ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 17 क्रमांक 337 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 8 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भलीभांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं भक्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। संपूर्ण भगवद गीता के ये 4 श्लोक 10.8, 9, 10 और 11 4 श्लोक जिसने समझ लिए, आत्मसात कर लिए, वो भगवान श्री कृष्ण की सर्वशक्तिमता को स्वीकार कर लेगा। इसे चतुश्लोकी गीता भी कहा जाता है। संपूर्ण भगवद गीता का आचार इन 4 श्लोकों में छिपा हुआ है। भक्तों ध्यान से सुनिएगा, भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का, चाहे वो भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, समस्त जगतों का कारण मैं हूँ। अगर किसी को लगता है कि सृष्टि कहाँ से आई, मुर्गी कहाँ से आई, अंडा कहाँ से आया, व्यक्ति कहाँ से आए, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। प्रत्येक वस्तु भगवान द्वारा प्रकट होती है, भगवान द्वारा निर्माण होता है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। अगर आप भक्ति में श्रद्धा बढ़ाना चाहते हैं, प्रेम द्वारा भक्ति करना चाहते हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करना चाहते हैं, तो भगवान की इन विभूतियों के बारे में श्रवण कीजिएगा। भक्तों जब हम भगवान की महानता के बारे में श्रवण करेंगे कि हमारा ईश्वर कितना महान है। भक्तों अगर साधारण से किसी व्यक्ति का कोई निजी संबंधी भी कोई महान कार्य करता है, व्यक्ति गर्व से कहता है मेरा संबंधी ने ये किया है। अगर आपके गांव वाला कोई बड़ा कार्य करता है, कोई बड़ा IAS अफसर बनता है, तब व्यक्ति बड़ा गर्व के साथ कहता है ये मेरे गांव का लड़का है, ये मेरे गांव का व्यक्ति है। और जब आपका पिता ऐसा कोई महान कार्य करे तब स्वाभिमान की सीमा कोई नहीं रह जाती। जब हमारे परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण कहे कि मैं संपूर्ण विश्व का स्वामी हूँ, किसी एक छोटे मोटे राज्य का नहीं, छोटे मोटे देश का नहीं, किसी भारत देश के नहीं, किसी सृष्टि का भी नहीं, किसी पृथ्वी का भी नहीं, स्वर्गलोक का भी नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का, चले भौतिक जगत हो आध्यात्मिक जगत हो। कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण। जब हमारे पिता इतने महान हो तब कौन व्यक्ति भला अभागा होगा जो उनकी शरण में नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति बड़ा उतावला के साथ निश्चित रूप से उस श्री कृष्ण की शरण में जाएगा जिसके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड है वो प्रकट होता है। मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण हूँ जो सभी कारणों का कारण हूँ और इस संपूर्ण भौतिक जगत का भी कारण हूँ जिसमें ब्रह्मा और रुद्र आदि प्रमुख हैं। भगवान कहते हैं कि मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का कारण हूँ जिसमें ब्रह्मा और रुद्र शिव जी भी सम्मिलित हैं। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान श्री चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण हैं। हालांकि भगवान कह रहे हैं मैं संपूर्ण सृष्टि का, जगतों का स्वामी हूँ, परंतु उसे समझने के लिए भक्तों बुद्धि चाहिए, उससे समझने के लिए उचित मार्गदर्शन चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिसने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं को उचित मार्गदर्शन में समझा है और यथारूप में समझा है, वही व्यक्ति जान सकता है कि श्री कृष्ण ही भगवान है। अन्यथा बड़े बड़े प्रखर पंडित हैं जो शास्त्रों के ज्ञाता भी कहते हैं, अपने आप को चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, अनेक वेदों के द्वारा ज्ञाता भी हैं, परंतु फिर भी आज तक भ्रमित है कि भगवान कौन, इस देवता की पूजा करो, उस देवता की पूजा करो, ये भी महान, ये भी महान, वो भी महान, परंतु निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते कि श्री कृष्ण ही ईश्वर है। ऐसे ज्ञान का क्या लाभ जो आपको भ्रमित कर दे। ज्ञान तो वह है जो आपको अंतिम निष्कर्ष तक लेके जाए। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है और वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता।
जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त ज्ञान को या उचित गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त ज्ञान को अर्जित करके उसके अनुसार जीवन यापन करता है, वह व्यक्ति पूर्ण रूप से भक्ति में लग जाता है और मूर्खों द्वारा की गई अनेक भगवद गीता की टीकाओं के ऊपर ध्यान न देकर उनके बताए गए सिद्धांतों को श्रवण भी नहीं करता है। उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को सुनना तो दूर की बात है, उसके आसपास भी नहीं भटकता है। क्योंकि महाप्रभु ने कहा है, मायावादी भाष्य सुने हाय सर्वनाश। जो मायावादियों द्वारा प्रदत्त ज्ञान को, भाष्य को सुनता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। इससे तो अच्छा है कि आप सुने ही ना। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि श्री कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अथर्व सारा वैदिक साहित्य अर्थात जितने भी शास्त्र हैं सब स्वीकार करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही सृष्टि का निर्माण होता है। चाहे ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, अन्य देवता हो, पशु पक्षी मानव, सारी की सारी जगत का निर्माण होता है। प्रमाण भक्तों, अथर्ववेद गोपाल तापनी उपनिषद 1.24 में वर्णन आता है, यो ब्राह्मणम विदधाति पूर्व यो वे वेदाक्ष गायन्ति स्म कृष्ण। प्रारंभ में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और भूतकाल में ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान का प्रचार किया। नारायण उपनिषद एक और यहाँ पर प्रमाण दिया जा रहा है। नारायण उपनिषद 1 में कहा गया है, नारायणाद ब्रह्म जायते, नारायणाद प्रजापति जायते, नारायणाद इंद्रो जायते, नारायणाद अष्टोवश्वो जायन्ते, नारायणाद एकादश रुद्र जायन्ते, नारायणाद द्वादश आदित्य। नारायण से ही ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। आया प्रमाण। नारायण उपनिषद 1 में कहा गया है कि नारायण से ही ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है, नारायण से ही प्रजापति उत्पन्न होते हैं। प्रजापति जो प्रजा का विस्तार करने वाले हैं, दक्ष प्रजापति जैसे प्रजापति का विस्तार कहाँ से होता है? नारायण से ही होता है। नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं। इंद्रदेव जो देवताओं के राजा है वो भी नारायण से ही प्रकट होते हैं। 8 वसु भी नारायण से ही प्रकट होते हैं। नारायण से ही 11 रुद्र शिव जी के जो अलग अलग रूप हैं, 11 रुद्र वो नारायण से ही प्रकट होते हैं। 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं और नारायण श्री कृष्ण के ही अंश हैं। ये सारे के सारे जन है वो नारायण से प्रकट होते हैं और नारायण कौन है? भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार हैं, अंश हैं। नारायण उपनिषद 4 में भी कहा गया है, ब्राह्मण्य देव की पुत्र श्री कृष्ण ही भगवान हैं। महा उपनिषद 1 में भी कहा गया है, एको वे नारायण आसीन ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्नि समो नेमे धाव्रत पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र, न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में एकमात्र ईश्वर भगवान श्री कृष्ण थे, अन्य कोई नहीं था। न तो ब्रह्मा जी थे, न शिव जी थे, न इंद्र थे, न अग्नि थी, न सूर्य थे, न चंद्रमा थे, न पृथ्वी थी, न जल था, न अग्नि था, न वायु था, न आकाश था, कोई नहीं था, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण। और जब सृष्टि का प्रलय होता है उसके उपरांत भी कोई जिंदा नहीं रहता, एकमात्र भगवान श्री नारायण रहते हैं। अतः बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि हम किसकी शरण में जाएं। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के दृष्टा भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा की जानी चाहिए। ये हम कोई अपनी बुद्धि से, अपनी मनोकाल्पिक धारणा से नहीं कह रहे हैं, शास्त्र प्रमाण है भक्तों। अगर अक्सर लोग कह देते हैं हमारे गुरु जी भगवान है, ये ब्रह्मा जी, ये व्यक्ति भगवान है, ये भगवान है, परंतु प्रमाण जब पूछते हैं तो कहते हैं हमने तो किसी से सुना है। परंतु जब यहाँ पर हम उल्लेख कर रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, डंके की चोट पर कहा जा रहा है, तो उसके पीछे प्रमाण है। नारायण उपनिषद है, केन उपनिषद है, महा उपनिषद है, ब्रह्म संहिता है, अनेक प्रकार के दृष्टांतों द्वारा भक्तों समझाया जाता है। ऋग्वेद है, ये उपनिषद है कि उसमें वर्णन आता है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। अतः हमें स्वीकार करना होगा श्री कृष्ण भगवान है। मोक्ष धर्म में भी श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रजापतिम स रुद्रम चाप्यम हमेव सृजामि वे, तो ही मान विजानितो मम माया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया है, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। मोक्ष धर्म में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही
शिव जी, ब्रह्मा जी, अन्य सबको उत्पन्न किया है, परंतु मेरी माया द्वारा मोहित होने के कारण वो ये नहीं जानते कि मैंने उनको उत्पन्न किया है, मैं उनकी शक्ति का स्रोत हूँ, वो भूल जाते हैं। जिस प्रकार माता यशोदा और वसुदेव जी, वैसे देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, परंतु भगवान लीला करने के लिए उनके पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। तब माता यशोदा एक साधारण जब प्रकट हुए तब शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। माता देवकी ने जब प्रार्थना करी तब उन्होंने पुनः एक मनुष्य रूप का रूप धारण किया, परंतु थे वो भगवान। और एक माया, भगवान की माया के द्वारा भूल गए कि वो भगवान है, और वो अपने पुत्र को एक साधारण शिशु की भांति उनका पालन पोषण करने लगे। जब एक बार माता यशोदा, कृष्ण ने बोला कि मिट्टी खाइए, बलराम जी ने माता यशोदा से कहा श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है, तब माता यशोदा ने कृष्ण को डांटते हुए कहा, बोलो तुमने मिट्टी खाई है? बोले नहीं मैया नहीं खाई। तो बोले अपना मुख दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही मुख खोला उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हुआ उनको। ये देखकर माता यशोदा है वो बेहोश होकर गिर पड़ी। और भगवान श्री कृष्ण ने जब उनको पुनः चेतन अवस्था में लाया तब अपनी माया के द्वारा जो ज्ञान देखा था वो सब भुला दिया और पुनः एक साधारण माता की भांति उनके साथ व्यवहार करने लगे। अतः हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी, शिव जी, अन्य देवी देवता सब भगवान के द्वारा प्रकट हैं, परंतु भगवान की माया के द्वारा मोहित होने के कारण वो भूल जाते हैं, वो नहीं जानते हैं कि हमारी उत्पत्ति का कारण ये है। इसलिए तो कृष्ण लीला में देखिए भक्तों, इंद्रदेव ने भगवान के साथ विद्रोह किया, जो उनकी उत्पत्ति का कारण है उनके साथ विद्रोह करके उनको पराजित करने का प्रयास किया। और स्वयं ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए और उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए और ब्रह्म विमोचन लीला द्वारा ये सिद्ध किया कि वो मोहित हो गए थे और भगवान को ठीक से नहीं जान पाए थे। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि भगवान की माया शक्ति है वो बहुत शक्तिशाली है। जब ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता जो इस सृष्टि के मुख्य स्तंभ हैं उनको भ्रमित कर सकती है, तो इस जगत का साधारण जीव भ्रमित हो जाए उसमें कौन सी बड़ी बात है। अक्सर लोग भ्रमित रहते हैं कि हम ही स्वामी हैं। कोई व्यक्ति अपनी शक्ति से, थोड़े से परिश्रम से कुछ धन प्राप्त कर लेता अपने पुण्यों के आधार पर, तो फूला नहीं समाता, गर्व के मारे सीना चौड़ा करके चलने लगता है, मैं ही स्वामी हूँ। तुम्हें पता है मेरे हाथ के नीचे 50 लोग काम करते हैं, तुम्हें पता है मेरे हाथ के नीचे 100 लोग काम करते हैं, और ये सारी की सारी संपत्ति मैंने अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से जोड़ा है। अरे हमारा क्या अस्तित्व है इंद्रदेव के सामने, हमारा क्या अस्तित्व है ब्रह्मा जी के सामने, परंतु फिर भी हम गर्वित होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की माया शक्ति है इतनी प्रबल। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि भगवान की माया शक्ति है वो किस प्रकार, इस योग माया है वो किस प्रकार कार्य करती है इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में। वैकुंठ लोक में काम नहीं करती। वैकुंठ लोक में सबको पता है कि श्री विष्णु है, वही भगवान है, परंतु गोलोक धाम में और इस भौतिक जगत में पता नहीं है, क्योंकि वो माया शक्ति द्वारा मोहित रहते हैं। वराह पुराण में भी कहा गया है, वराह पुराण में भी भक्तों वर्णन आता है, नारायण परो देव समजायस्त सतुर्मुख तस्माद् रुद्रो भव एद्वस्व सस सर्वज्ञताम गत। नारायण भगवान है जिसमें ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। वराह पुराण में भी वर्णन आ रहा है कि नारायण है वो भगवान है जिनसे ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी से शिव जी का प्राकट्य हुआ। जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, अनेक ऋषि मुनियों का प्राकट्य किया, कोई भी सृष्टि का विस्तार करने के लिए तैयार नहीं था। जिसने भी जन्म लिया वो वैरागी की भांति घूमने के लिए तैयार हो गया। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और क्रोधवश ब्रह्मा जी के सिर से शिव जी का प्राकट्य हुआ। इस बहुत लंबा विषय है, इसको समझने के लिए बहुत श्रद्धा की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, परंतु मोटा मोटा यूँ समझा जाए कि वराह पुराण के अनुसार भगवान नारायण से ब्रह्मा जी का प्राकट्य और ब्रह्मा जी से शिव जी का प्राकट्य हुआ। नारायण भगवान है जिसमें ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण है वो समस्त अवतारों के स्रोत हैं और उनसे ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है। समस्त कारणों के कारण है वो भगवान श्री कृष्ण है। प्रमाण भक्तों, ब्रह्म संहिता 5.1 ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। कौन कह रहा है? इस सृष्टि का प्रथम जीव ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण है वो परम ईश्वर है। सच्चिदानंद विग्रह, जिनका शरीर है वो सत्चित और आनंद से
भलीभांति ओतप्रोत है। अनादिर आदिर गोविंद, जिनका न तो कोई आदि है न कोई अंत है। सृष्टि के प्रारंभ में वो विद्यमान थे, सृष्टि का प्रलय होने पर भी वो विद्यमान रहते हैं। सर्व कारण कारण, समस्त कारणों के एकमात्र कारण भगवान श्री कृष्ण। अगर एक पेड़ का पत्ता भी हिलता है, भगवान की इच्छा के विकर नहीं हिलता, भगवान की शक्ति से ही हिलता है। भगवान स्वयं कहते हैं, सूखी सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तु मेरे अधीन है और मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। स्वयं भगवान कहते हैं कि समस्त वस्तुओं का उत्पत्ति का कारण मैं अकेला श्री कृष्ण हूँ। प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति पर निर्भर करती है, मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार श्री कृष्ण को जान लेता है, वह आप अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान बन जाता है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नियंता नहीं है। श्री कृष्ण है, वही परम ईश्वर है। अगर कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, प्रामाणिक गुरु परंपरा के अंतर्गत इस ज्ञान को अर्जित करके कृष्ण भावनामृत में अपने आप को लगा देता है, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में लगा देता है, कृष्ण भक्ति को जन जन तक पहुंचाने में लग जाता है, उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। इस जगत में तथाकथित लोग अपने आप को विद्वान मानते हैं, भौतिक क्षेत्र में थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, ये तो बड़ा विद्वान है। मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ज्ञान अर्जित किया है, उस यूनिवर्सिटी से ज्ञान अर्जित किया है, उस विद्यालय से, उस देश से, उस पाश्चात्य जगत से ज्ञान अर्जित किया है। बड़े बड़े गर्वित होते हैं, परंतु भगवान के विषय में पूछो कि भगवान कौन है, कोई ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान नहीं, वो मात्र समय का अपव्यय है। भक्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी विद्यालय से नहीं भी पढ़ा है परंतु कृष्ण भक्ति में रम गया है, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने में लगता है, वह सबसे बड़ा ज्ञानी है, वह सबसे बड़ा बुद्धिमान है। एक बार श्रील प्रभुपाद कहीं पर बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ बैठे हुए थे, डॉक्टर थे उसमें सम्मिलित। प्रभुपाद जी ने उनसे प्रश्न किया कि अगर तुमने इतनी शिक्षा अर्जित की है, इतनी ज्ञानी तुम अपने आप को मानते हो, बताओ भगवान कौन? लोग इसलिए भगवान, इसके विषय में हमने कभी विचार ही नहीं किया। किसी ने थोड़ा बहुत सुना होगा, भारत का होगा तो बोले ये देवता भगवान, ये देवता, या ऐसे ऐसे कहने लगे। तब प्रभुपाद जी ने, नन्ही सी गुड़िया पास में बैठी थी, बोले सरस्वती भगवान कौन है? तब उसने कहा कृष्ण भगवान। कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। भगवान श्री कृष्ण है, संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी है, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी है। तब प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में ज्ञानी ये है, तुम लोग तो मात्र इस देह को धारण करके, इस देह के निर्वहन के लिए जो ज्ञान है वो अर्जित किया है, परंतु वास्तविक ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में आपको शिक्षा प्रदान करे, वो ज्ञान तुम्हारे पास है ही नहीं। अतः ज्ञान की परिभाषा है कि आप भगवान के विषय में जानकर, उसके विषय में विद्वता प्राप्त करके उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के कार्य में लगो, तब आप विद्वान माने जाएंगे। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो श्री कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझते हैं। तो अन्य लोग जो साधारणतया अपना जीवन निर्वाहन कर रहे हैं, वो ज्ञानी नहीं है। मूर्ख व्यक्ति है, वही श्री कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जानता है। अन्य जो ज्ञानी है वो तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में स्वीकार करेगा। और इसका प्रमाण भक्तों भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता 9.11 में कह भी चुके हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुम् आश्रितः परम भावम अवजानन्तो मम भूतमः ईश्वरम। भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। श्री कृष्ण कहते हैं जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, यहाँ पर सीधा सीधा भगवान बता रहे हैं कि अवतरित होता हूँ। जैसे सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, तब हम ये नहीं कह सकते सूर्य का जन्म हुआ था और शाम को वापस मर गया। क्या ये कह सकते हैं? बोले सूर्य जन्म है तो फिर वो जन्म क्यों लेता है? वो प्रकट होता है, अप्रकट होता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण है, वो भी प्रकट होते हैं लीला करने के लिए, और जब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है, लीलाएं पूर्ण हो जाती हैं, तब पुनः अप्रकट हो जाते हैं। परंतु मूर्ख लोग हैं, वो इस ज्ञान को नहीं जानने के कारण भगवान को एक साधारण पुरुष मान बैठते हैं, और वही उनके अज्ञानता को सूचित करता है। कृष्ण भावना भाव व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो, उसे भगवद गीता की समस्त अप्रमाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़तापूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में लगे व्यक्ति को चाहिए कि वो मूर्खों द्वारा कभी मोहित न हो। मूर्ख है वो अक्सर
अपने मनगढ़ंत तरीके से यहाँ वहाँ की बात, ग्राम्य वार्ता, दंत कथाओं से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। दंत कथा का अर्थ है भक्तों जो दांत से उपजी हो, दांत से नीचे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वर्णन नहीं है, मात्र मेरे मन को भाया तो मैंने ये बोल दिया। वहाँ से उपजी है और उस कथा को जब दूसरों को बताते हैं वो एक सुनने में अच्छी लगती है क्योंकि इस जगत के लिए व्यवहारिक है, तो एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, और वो परंपरा के रूप में चलती रहती है और उसको लोग प्रमाण मान लेते हैं। एक समय की बात, ग्राम्य गांव की बात है भक्तों, किसी कन्या की शादी हो रही थी। शादी के मंडप में जब दुल्हन और दुल्हा फेरे लेने के लिए जैसे ही खड़े हुए, तब देखा कि एक बिल्ली अचानक वहाँ पे उस मंडप के अंदर आ गई। तब लड़की की माता ने क्या किया, वहाँ पे एक पात्र रखा हुआ था, उस बिल्ली को नीचे रखा और पात्र ऊपर रख दिया और उसके ऊपर बैठ गई। जब फेरे संपन्न हुए, कुछ समय के उपरांत उस बिल्ली को वापस रिहा कर दिया, भेज दिया। उसकी बेटी ने देखा कि उसकी माता ने उस बिल्ली को उसके नीचे रखा जब उसके फेरे हो रहे थे। उस बेटी की जब शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, तब उसकी बच्ची की जब वापस शादी हो रही थी तब उसने कहा कि एक बिल्ली को मंगाओ। तो बोली बिल्ली क्यों? बोली मेरी माता ने भी यही किया था, उसने बिल्ली को मंगाया, उस पात्र के नीचे रखा और उसके ऊपर बैठ गई। जब फेरे संपन्न हुए उसके उपरांत उस बिल्ली को वापस रिहा किया। उस प्रकार वो परंपरा बन गई। बोले कि ये रिवाज है कि ऐसे रिवाजों का पालन करना चाहिए। जब शादी होती है तब बिल्ली को पात्र के नीचे रख के ऊपर माता को बैठना होता है। उसका कोई प्रमाण नहीं है, परंतु ये उसने माता ने देखा। माता ने किसके लिए किया था? कि वो कोई विघ्न उत्पन्न न करे उसके लिए, और बच्चे हैं उसको परंपरा के रूप में मानने लगे। उसी भांति आज ऐसे अनेक लोग हैं जो कोई दंत कथा, किसी ने किसको ज्ञान देने के लिए या शिक्षा देने के लिए कोई उदाहरण दे दिया, दृष्टांत दे दिया, और उसको प्रमाण मानकर उसके विषय में भ्रांत धारणाएं फैलाते रहते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति दिन में 10 सिगरेट पीता है, गुरु के पास जाएगा, गुरु कहेगा कल से 9 पीना प्रारंभ करो, महीने बाद आओ तब 8 से 8 पीना प्रारंभ करो। ऐसे करते करते 4 पे आए और गुरु का देहांत हो गया, तो वो व्यक्ति उसको सिद्धांत मान लेता कि 4 तो पीने के लिए मेरे गुरु ने कहा है। कोई नहीं पीता, बोले 4 सिगरेट तो पियो, गुरु ने कहा है। आज ऐसे अनेक धर्म भी है जिनमें ऐसा प्रचलन चलता आ रहा है। प्रतिदिन जीवों की हत्या करते थे। तब उनके जो पैगंबर थे या उनके जो संदेश वाहक थे, उन्होंने ये कहकर उनको समझाया कि भाई कम से कम साल में एक बार जीवों की हत्या करो, इससे ये फायदा होगा कि प्रतिदिन तो जीवों की हत्या नहीं होगी। और उन्होंने जब वो चले गए तो उन्होंने उसको नियम बना लिया, उसको त्योहार के रूप में मनाने लगे। एक दिन में अनेक जीवों, करोड़ों जीवों की निर्मम तरीके से हत्या करते हैं। परंतु ये वास्तविक ज्ञान नहीं है, वास्तविक सिद्धांत नहीं है भक्तों। इसे समझने के लिए हमें आचार्यों के मार्गदर्शन में ज्ञान को अर्जित करना अत्यंत आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में लगकर, कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भक्तों के संग में रहकर जब हम भगवद गीता और भागवतम जैसे ज्ञान को श्रवण करेंगे, तब तथाकथित ऐसे विद्वानों से, जो मूर्ख हैं, जो अज्ञानी हैं, जो दूसरों को भ्रमित करते हैं, उनसे हम बच पाएंगे। अतः अत्यंत आवश्यक है कि प्रमाणिक स्त्रोतों से ज्ञान अर्जित किया जाए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 8 में हमने समझा कि श्री कृष्ण है, वो ही परम ईश्वर है। संपूर्ण ब्रह्मांड के, भले भौतिक जगत हो, आध्यात्मिक जगत हो, संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। और उनकी इस विश्वत, इस महानता को जानकर अगर हम उनकी शरण में जाएंगे, उनका दासत्व स्वीकार करेंगे, निश्चित रूप से भगवान हम पर कृपा करके हमारा दासत्व स्वीकार करेंगे। और हमारा दासत्व स्वीकार करके अपने आप को स्वामी के रूप में रखकर हमें अपना सेवक रूप में स्वीकार करेंगे। और जब स्वामी ने सेवक रूप में हमें स्वीकार कर लिया, तब हमारे से बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं होगा भक्तों। और श्री कृष्ण जैसा ईश्वर जो शक्तिशाली भी है और साथ ही साथ दयालु भी है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 8 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।